नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है अन्नू और कल्पना। निक नेम अन्नू, कल्पना नाम से जाने वाली अन्नू आज हमारे साथ युवा दस्तक पे जुड़ी है। अन्नू का सपना है कि उसको एक मॉडल बनना है। एक दलित लड़की अगर ये मॉडलिंग का सपना देखे तो तमाम लोगों के लिए तो आश्चर्य बन जाता है कि अरे दलित समाज की लड़कियां क्या करेंगी। लेकिन निश्चित तौर से आज पूरे देश दुनिया को आप जब लिस्ट खंगालेंगे तो उसमें तमाम ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो दलित और वंचित समुदाय से आती हैं, जिन्होंने पूरा देश दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्हीं तमाम लड़कियों को अपना आदर्श मानते हुए कल्पना और अन्नू अपने इस गांव में संघर्ष करते हुए उस सपने के साथ आगे बढ़ रही है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है और आज युवा दस्तक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजिर है। हम अन्नू के साथ बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि कैसे वो अपने लाइफ में संघर्ष कर रही है। वो जिस सपने के बारे में सोचती है, जब उसकी बात गांव में लोगों को पता चलती है तो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है। क्या एक दलित लड़की मॉडल बनने का सपना नहीं देख सकती, या फिर एक दलित लड़की जब इस सपने में जीती है तो उसके लिए क्या चुनौतियां बन जाती हैं, वो आज हम अन्नू के साथ युवा दस्तक पर चर्चा करेंगे। अन्नू और कल्पना, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए और किस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं। मेरा नाम कल्पना है जी, और मैं आगे पढ़ाई कर रही हूँ। जी बीए चल रहा है मेरा जी। फाइनल। तो कल्पना, आपको कब दिमाग में आया कि आपको एक मॉडल बनना है? हाँ, मुझे तो शुरू ही से पसंद रहा है वैसे। अभी यहाँ पे यूपीएसडी सेंटर खुला था तो वहाँ पे भी इसी काम का वो हुआ था, इंटरव्यू? हाँ इंटरव्यू, मतलब पढ़ाई हो रही थी? हाँ। जी। तो वहाँ कितने लोग आए, लड़कियाँ आई? आपका काफी सपना सारे। कब से बना ये? मेरा सपना तो छोटे ही से था। किसको आप आदर्श मानते हैं, किसको देख के? भाई कहीं ना कहीं से सीख आती है ना कि इसको देखते हुए मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे मॉडल बनूं। तो आपने कहाँ से देखा वो? मैंने तो ये सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, जो हाँ। है ना जी जी, तो उन्हें ही देखा था जी तो मुझे लगा कि हाँ ये ऐसे कर सकते हैं। जी। तो वही। तो सुष्मिता सेन को देखने के बाद आपके दिमाग में मॉडलिंग की चीज़ आई, और ये निश्चित तौर से इसमें भी बहुत लंबा कैरियर है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं जिसने इस देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। लेकिन एक गांव में एक लड़की के लिए सपना देखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। लोग क्या रिएक्शन करते हैं? बहुत करते हैं। अब सब लोग ये कहते हैं कि अरे ऐसे काम करोगी तुम लोग। तो बहुत सारे सवाल जवाब देने पड़ते हैं। कोई एक चुनौती बताइए जो आपने फेस किया हो कि नहीं, आपको लगता हो कि एक लड़की होने के नाते आज मैं ये चुनौती फेस कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारी। कोई एक बताइए, क्योंकि युवा दस्तक पे और लड़कियां आपको देख रही हैं, वो आपसे सीख लेंगी कि कैसे अगर वो भी मॉडल बनना चाहती हैं तो वो कैसे कल्पना से सीखें कि कल्पना कैसे अपने गांव में रहते हुए भी इस तरफ आगे बढ़ पा रही है। तो क्या सोच है आपका? मेरा तो यही सोच है कि लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और अपने जो आपको करना है उसमें फोकस करना चाहिए। तो अभी आपके सामने कोई ऐसी चुनौती, कभी किसी ने ताने मारे हों, कभी किसी ने कोई ऐसा सवाल किया हो जो आपको बहुत हर्ट किया हो कि अरे ये हमसे ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा तो क्योंकि आप गांव से निकलते हैं, आप दलित समुदाय से आते हैं, तो लोग नहीं बोलते कि अरे आप क्यों जो है इतना फलाने की लड़की ये बनने चली है और इसको ये नहीं लगता है। इस तरीके की गांव में चर्चाएं होती है ना अक्सर। किसी का ऐसे नाम तो नहीं ले सकते। नहीं, नाम मत लीजिए आप, वैसे क्या फीलिंग्स रहता है वो बताइए। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे। एक थी एक महिलाएं, तो वो कह रही थी कि अरे डेली डेली का दौरा जाती हो, ये वो, और क्या काम करती हो तुम। तो बस ऐसे ताने मिलते हैं। ताने मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इनको बदला जा सकता है? आप अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने काम पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर। और बातें तो करते ही हैं लोग, तो उनकी बात। तो गांव की और लड़कियों के क्या हाल है? वो स्कूल जाती हैं या उनकी बचपन में शादी करके उनको जाओ अपने घर चले जाओ और कोई मतलब नहीं? आपके गांव का माहौल क्या है? हमारे गांव का तो बहुत ही बेकार माहौल है। क्या बेकार? बताइए, एक दो एग्जाम्पल बताइए ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो जान पाए। अब ऐसे तो बहुत ज़्यादा गंदा माहौल चल रहा है गांव का। कोई एक आध उदाहरण देके बताइए। जब आप गंदा माहौल की बात कर रहे हैं तो क्या आप बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके की घटना हुई है जिसने समाज के लोगों को ऐसे बोला, या इस तरीके का माहौल हुआ जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया? ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताइए जो आपने देखा हो। अरे ऐसे तो अब हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो गया था। अभी तो एक लड़की मोहल्ले में ही कर ली उन्होंने शादी आदि। तो मतलब अगर लड़के लड़कियां अगर यहाँ मर्जी से शादी करना चाहें तो कर सकते हैं?
ऐसे ऐसे लोग सोच है कभी नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करे तो कर सकती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही भी नहीं है बिल्कुल यहाँ। अलाउ नहीं है। नहीं। और अगर यही कोई शहर में पढ़ने वाली लड़की करे हाँ, तो उनके लिए ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपके गांव का या आपका सोच क्या है इसमें? इसमें तो ये सोचा है कि पहली बात तो थोड़ी बहुत तो लड़कियों को खुद ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का, और अपने आत्मनिर्भर रहना चाहिए, पहली बात तो ये ज़रूरी है। और बाकाया तो इस देश में संविधान है, संविधान के बारे में आप जानते हैं? जी, संविधान बाबा साहब और बाबा साहब ने लिखा है, बिल्कुल आप बता रहे हैं। संविधान में सबको बराबरी की बात बराबरी करें। का। संविधान में बोला गया है सब आज़ाद है। जी आपको क्या लगता है, लड़कियां आज़ाद हैं? हाँ, लड़कियां आज़ाद, बाबा साहब ने तो ऐसे ही लिखा है कि सबको एक जैसा सम्मान मिलना आपको चाहिए। आज़ादी मिल रही है? मिल ही रही है। अच्छा, आपके गांव की लड़कियां आज़ादी से घूम सकती हैं, जा सकती हैं, शादी कर सकती हैं, पहनावा पहन सकती हैं? ऐसा तो ज़्यादा तो नहीं है। नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। अगर आपके गांव में लड़कियां शॉर्ट पहन के निकले, जीन्स पहन के निकले हाँ, तो क्या तो होगा? बहुत ही बातें बनती हैं। क्यों? कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनने हो तुम, सही से पहना करो, ऐसे पहनते नहीं है। तो आप तो मॉडल बनने जा रहे हैं, और मॉडल का तो ये ज़माना ही है कि आपको जो है सबके सामने प्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, एक अच्छा मॉडल के तरीके से दिखना है। गांव में अगर एक लड़की करेगी तो उसके लिए चुनौतियां हैं या फिर आसानी से आप कर सकते हैं? चुनौतियाँ तो है ही। क्या कहेंगे लोग? लोग तो कहते ही हैं, अब लोगों की क्या है। तो जब आप अभी एक बात कर रहे थे कि लड़की गांव में माहौल अलग तरीके का है और लोग ताने मारते हैं, क्या ताने मारते हैं? अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से जीना चाहे, अपनी आज़ादी के लिए कुछ काम करना चाहे, क्योंकि भारत के संविधान में आज़ादी दिया है, आपने बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, अपने हक के लिए लड़ने की आज़ादी, तो लड़कियों के लिए चुनौती क्यों बनता है? आपको क्या लगता है? लड़कियों के लिए चुनौती इसलिए बनती है, एक पहली बात तो घर की इतनी प्रॉब्लम है, और बाहर इतना निकलना मुश्किल रहता है बहुत ज़्यादा। तो समाज के लोग ताने मारते रहते हैं, समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी। क्योंकि अच्छा इसको बताइए कि लास्ट बात ये आपके साथ कर रहे हैं कि एक दलित होने के नाते, मतलब छोटी जाति जिसको बोलते हैं, जी जी और एक सवर्ण जाति, जी। अगर यही सपना अन्नू और कल्पना अगर एक पंडित के घर में होती या फिर बड़े सवर्ण के घर में होती, तो भी उसके लिए इतनी चुनौती होती, या फिर दलित होने के नाते ये चुनौती ज़्यादा है? इतनी नहीं, बाबा साहब तो पहली बात तो संविधान ऐसा लिख के गए हैं कि अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कुछ। तो आपके गांव में छुआछूत का माहौल है या फिर सब लोग किसी के भी घर आके जाके खा सकते हैं? ज़्यादातर तो अब नहीं है यहाँ पे, पहले तो बहुत था, अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि है नहीं, अभी भी है, लेकिन तो अभी इतना किस तरीके का छुआछूत है? अभी तो जो ज़्यादा दलित वो नहीं, वाल्मीकि जी, हैं, जी। बसोर हैं, हाँ हाँ, तो उन्हीं से ज़्यादा उनके साथ खाना पीना नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, उनके साथ तो बैठते भी नहीं है लोग। बैठते भी नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि समानता है। आप तो बोल रहे थे बाबा साहब ने समानता दिया है। तो हम लोगों में है जो एससी कास्ट में आ जाते हैं, उन लोगों तो आप में उनको बोलते नहीं है कि अरे भैया बाबा साहब ने संविधान लिखा है, आप समानता की बात हम नहीं कर रहे? बोलते हैं, हम कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग तो थोड़ी ना मान जाएंगे हमारे बात। लेकिन इसके लिए कानूनी प्रावधान है, आपको मुकदमा लिखा सकते हैं उनके लिए, आपको मालूम है? लिखा तो कोई भी किसी से इस देश में छुआछूत नहीं कर सकता। जी, और उनकी लड़की अगर मॉडलिंग करने आए तो उनको फिर कोई मौका देगा? उनके लिए तो है ही मौका। नहीं, जो इस वाल्मीकि समुदाय की बात कर रहे हैं, दलितों में जो सबसे नीची जाति जिनके साथ लोग छुआछूत करते हैं, वो लड़की क्या ये सपना देख पाएगी? क्यों नहीं देख सकती? देख सकती है। तो फिर उसके साथ छुआछूत नहीं होगा? वो तो फिर अपनी सोच का है। पहली बात, पढ़े लिखे लोग तो इतने ज़्यादा पहले करते ही नहीं है, गांव में ही चलता है इतना। गाँव में चलता है। तो अगर उसको अपना सपने को पूरा करना है तो गांव छोड़ करके उसको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो वहाँ अपने सपने को अच्छे से पूरा कर सकती है। हाँ, आराम से कर सकती तो कल्पना के लिए क्या है, गांव में आसान है, गांव के बाहर जाके अपने मॉडल के सपने को पूरा करना है? आप कैसे करेंगे? बाहर जाएंगे? बाहर के लिए ठीक है। बाहर के लिए ठीक है। तो आज गांव में क्या है? बोलो। गांव में तो क्या कर सकते हैं? गांव में तो कुछ ऐसे ज़्यादा है ही भी नहीं है, और बाहर ही निकल के ही कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ युवा दस्तक पे अन्नू और कल्पना ने बातचीत किया, क्योंकि इसका मॉडलिंग का सपना है और वो कह रही है कि हम किस तरीके से गांव में रह के सपने को देख के पूरा करना है। हम तमाम उस मॉडल की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लड़कियों का जो गांव क्षेत्र में सपने को देख कर के तैयारी कर रही हैं उनको मौके देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकें। आज युवा दस्तक पर हमारे साथ कल्पना और पन्नू आई, उसने हमारे साथ बातचीत किया। कल्पना, एक आखिरी बात, उन युवाओं को आप क्या कहेंगी जो आज आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश
कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई करें अच्छे से, और अपने फोकस करना चाहिए अपनी चीज़ पे, जो अपने एम पे, जी अपने लक्ष्य पे। जी लक्ष्य पे। तो कल्पना का कहना है कि अपने अच्छे से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को फोकस करें, निश्चित तौर से सफलता आपको मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। आज हमारे साथ युवा दस्तक पे बात किया अन्नू और कल्पना ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं और युवा दस्तक पे हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ बातचीत करते हैं जो अपने सपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस देश की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।